अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू लेक्चर 4। और आज की वीडियो में हम फॉर्म टैग को देखेंगे, कंप्लीट फॉर्म देखेंगे कि आप किस तरह फॉर्म इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपने अक्सर साइन अप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन देखी होंगे, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में फॉर्म फिल की होगा। तो आज की पूरी वीडियो फॉर्म के ऊपर होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप इसको एज असाइनमेंट भी कह सकते हो। अभी तक मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स ना काफ़ी बोर हो रहे होंगे कि यार ये क्या बेसिक बेसिक चीज़ें लेके बैठा हूँ। आप में से अक्सर लोगों को एचटीएमएल आती ही होगी, ठीक है। और लेकिन ये कि स्टार्ट से मैंने क्लेम किया था, वादा किया था कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलूँगा। तो दैट्स वाई थोड़ा थोड़ा ना आप बोर हो रहे होगे, लेकिन बिलीव मी आप थोड़ा सा टाइम दो इसको, मतलब 10 to 15 डेज़ गुजरने दो ना। उसके बाद आप देखना किस तरह चीज़ें एडवांस लेवल पे जा रही हैं और किस तरह बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन हम बना रहे होंगे। अब अभी तक हमने जितना भी पीछे काम किया था, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट आइटम्स और इसके अलावा इमेजेस, वीडियोस, तो वो सारे जितना भी काम हमने किया था उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर एक टास्क आप लोगों के लिए बनाया है। बस ये है कि हमारा प्रोफाइल सेक्शन है, ठीक है। आपका नेम वगैरह आ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसमें आप स्किल्स अपनी ऐड कर सकते हो, डेली रूटीन, मतलब ये आपकी एक प्रोफाइल होगी। आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल इमेजेस लगा सकते हो। इंट्रोडक्शन मतलब कोई वीडियो, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर ये के राउंड किस तरह से किया जाता है, तो भी आप कुछ मसला नहीं है, आप इसको स्क्वायर शेप में ही रहने देना, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो चलो फिर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये कोड हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँगा लेक्चर 4 के नाम से। सो lecture4.html। सो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्म्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पर शिफ्ट और 1 प्रेस करके हम जो मेरा बेसिक कोड है वो यहाँ पर लेकर आऊँगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक H1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर्म्स, इसकी हेडिंग में दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म्स की हेडिंग दे दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक फॉर्म टैग लगाना है, सही है। तो जैसे मैं फॉर्म टैग लगाऊंगा, यहाँ पर एक एक्शन एट्रीब्यूट आ गया है। इस एक्शन का मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम थोड़ा इसको इनसाइड हम जाते हैं और थोड़ा काम करते हैं। एक्शन के बारे में आपको बताता हूँ फिर ये क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास ना होती है इनपुट फील्ड्स। डिफरेंट टाइप की इनपुट फील्ड होती हैं। नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, ईमेल में हो सकती है, पासवर्ड में हो सकती है, वो रेडियो बटन में हो सकती है, वो फाइल में हो सकती है, डेट में हो सकती है। काफ़ी सारी फील्ड होती हैं। वन बाय वन करके हम सबको देखेंगे। तो इस इनपुट की टाइप टेक्स्ट है। एंड हमारे पास टेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है, नेम टेक्स्ट हो सकता है, हमारा एड्रेस टेक्स्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि टाइप टेक्स्ट है और यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए मैं इस तरह ही छोड़ता हूँ, बल्कि मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। और अगर मैं इसको अभी गो लाइव कर दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास देखो फॉर्म की एक हेडिंग आ गई ऊपर। और नीचे हमारे पास इनपुट कुछ इस तरह से आई है। आई नो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन इसको हम बेहतर बनाएंगे जब हम CSS ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों ने अक्सर नोट की होगी फॉर्म्स के ऊपर कि इनपुट फील्ड के ऊपर कुछ इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, इंटर यूर नेम, इंटर यूर ईमेल। तो वो हमारे पास होता है लेबल टैग। तो आप यहाँ पर इनपुट के ऊपर लेबल टैग लगा सकते हो, ठीक है। लेबल में भी एक फॉर एट्रीब्यूट है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लिख लूँ इंटर यूर नेम, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इंटर यूर नेम और आगे हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो लेबल टैग होता है और इनपुट टैग होते हैं ना, ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, टॉप टू बॉटम नहीं चलते हैं। जिस तरह हेडिंग्स हो गई थी, पैराग्राफ्स हो गए थे, वो टॉप टू बॉटम चल रहे थे। यानी हेडिंग 1 ऊपर आ गई, अगर आप नीचे कुछ और लिखेंगे वो नीचे आती जाएगी। इस तरह वो टॉप टू बॉटम चल रही होती है। लेकिन लेबल्स हो गया, इनपुट हो गया, ये लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो अगर आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच चाहिए, वैसे तो हम CSS में जाके फ्लेक्स बॉक्स करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम HTML के अंदर रहते हुए उनको टॉप टू बॉटम्स लाएँ, तो हमें यहाँ पर लाइन ब्रेक को लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर भी लाइन ब्रेक लगा देता हूँ ताकि ये हर लाइन के आगे ब्रेक होता रहे। तो अभी देखो यहाँ पर ब्रेक हो गया और ये नीचे आ गया, एंटर योर नेम। तो ये यहाँ पर ये लेबल टैग आ गया और उसके बाद यहाँ पर ये इनपुट आ गया। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो फॉर एट्रीब्यूट लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। देखो फॉर एट्रीब्यूट का मतलब ये है ना कि मैं जब भी लेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, अभी देखो मेरा इनपुट सिलेक्टेड तो नहीं है ना, ठीक है, फोकस नहीं है। मैं जब भी
उसके ऊपर लेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो लेबल के ऊपर क्लिक करने से मेरा जो इनपुट है वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर टैग यूज़ करते हैं, आई मीन फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी और यहाँ पर जो आईडी की वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आईडी के लिए कर लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर यूज़र नेम कर देता हूँ, और फॉर में भी यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूज़र नेम सेम होना चाहिए। फॉर का एट्रीब्यूट की वैल्यू और आईडी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अभी आप देखना, मैं अगर इसको एंटर योर नेम क्लिक करूँगा ना, तो वो ये सिलेक्ट हो गया। सही है, मैं दोबारा इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, एंटर योर नेम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर एट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी काम के लिए आता है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी होती है, अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इनपुट्स के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ होता है। मेरे को थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ पर इनसाइड पे, और वो ब्लर सा लिखा हुआ होता है, तो वो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाता हूँ, प्लेस होल्डर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर यूज़र नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो ऊपर लेबल टैग आ गया नीचे इनपुट में, और यहाँ पर एंटर योर यूज़र नेम, और अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा तो जो प्लेस होल्डर है वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग ना क्या करते हैं कि या तो लेबल टैग या फिर प्लेस होल्डर में से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आपको की का आइकन दिख रहा है, ये आई थिंक सिर्फ़ और सिर्फ़ मैकबुक्स में शो होता है। लैपटॉप्स, बाकी जो विंडोज़ वगैरह के लैपटॉप्स हैं ना, उनमें नहीं शो होता। तो फिर भी आप लोग मुझे कन्फर्म करके बता देना कि आप लोगों को ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आई थिंक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैकबुक का फ़ीचर है। सो उसके बाद हमारे पास ये 2 फ़ील्ड्स होगी। अब मैं यहाँ पर और भी लगा सकता हूँ, लेबल टैग लगाता हूँ, और यहाँ पर फॉर में मैं ईमेल लिख दूँगा, सही है? और यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ऊपर टॉप पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम लिख लेता हूँ, ताकि वो ठीक रहे, नेम, ओके? और उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट टैग लगाऊँगा, और इनपुट टाइप क्या होगी, ईमेल, सही है? और यहाँ पर मैं आईडी भी दूँगा इसको, ताकि मैं उसके ऊपर सेलेक्ट करूँ लेबल के ऊपर, तो मेरा फ़ोकस हो जाए। तो ईमेल यहाँ पर, और इसके अलावा मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, ओके? तो अभी आप ये देख सकते हो, फिर अगेन से वो लेफ्ट टू राइट हो गया, क्योंकि हमने ब्रेक टैग यहाँ पर नहीं लगाया हुआ। तो हमें ब्रेक टैग हर एक टैग के आगे लगाना पड़ेगा, और ब्रेक टैग ओपनिंग क्लोज़ होता है, ओपनिंग टैग तो होता है लेकिन इसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता, राइट? तो अभी इसके दरमियान कोई स्पेसिंग वगैरह भी है नहीं आ रही। ख़ैर ये बहुत ही बुरा सा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ब्रेक टैग ना डबल कर देता हूँ। बल्कि आई थिंक सो, मुझे लेबल टैग के आगे ब्रेक टैग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनपुट्स के आगे लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, और इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, और मैं डबल डबल ब्रेक लगा दूँ, ताकि थोड़ा जो है ना वो स्पेसिंग आ जाए। इस तरह से ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर हम एक और लेबल और इनपुट ऐड कर लेते हैं, उसके लिए पासवर्ड के लिए। तो इसको हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पर भी पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर भी पासवर्ड आ जाएगा, और फॉर में भी पासवर्ड आएगा, ठीक है? और एंटर योर पासवर्ड, ये हो गया हमारे पास नेम, ये हो गया हमारे पास ईमेल, और ये हो गया हमारे पास पासवर्ड, ठीक है? अब मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, और यहाँ पर अपनी ईमेल टाइप कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप करूँगा तो वो स्टेरिक फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि इसकी टाइप पासवर्ड है, ओके? और इसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर आप बटन लगा सकते हो, बटन भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर इनपुट की टाइप सबमिट भी लगा सकते हो, इनपुट टाइप विल बी सबमिट, ठीक है? तो इसको मैं टाइप सबमिट कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर दे सकते हो, जो भी आप वैल्यू चाह रहे हो, साइन अप करना चाह रहे हो, या सबमिट ही दे दो, तो एक ही चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर साइन अप मैंने इसकी वैल्यू दी हुई है, और अभी इसका टाइप कर्सर नहीं आ रहा कि इसके ऊपर जब होवर करूँ तो वो कर्सर हो जाए, वो हम सीएसएस के थ्रू करेंगे। बाकी आप अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नेम दूँगा, और ईमेल यहाँ पर देता हूँ, मैं अगर ईमेल यहाँ पर इसको ना पूरा कंप्लीट नहीं करता, @gmail.com या डॉट कॉम नहीं लगाता, तो ये देखना मुझे एरर देगा। ठीक है, ये कह रहा है इंटर एन ईमेल एड्रेस। तो ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप ईमेल रखी हुई है, इसलिए ये खुद ही चेक्स लगा रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं एट द रेट लिखता हूँ फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये मुझसे डॉट कॉम एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो इंटर एन ईमेल एड्रेस। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा तो ये साइन अप हो जाएगा, इसकी वैल्यू सबमिट हो जाएंगी, राइट?
और उसके अलावा हम यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इनपुट्स हो सकती हैं इसकी। लेट्स से जिस तरह हमारे पास रेडियो बटन्स होते हैं, ठीक है? लेबल यहाँ पर मैं इसमें इसमें मैं लेबल नहीं देता। यहाँ पर आप बल्कि दे भी सकते हैं आप लोग। एग्ज़ाम्पल अगर हम की लगाएँ सिलेक्ट योर जेंडर, ओके, सिलेक्ट योर जेंडर, और उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट लगाऊँगा, इनपुट, और टाइप इसकी रेडियो होगी, सही है? और इसके बाद मैं यहाँ पर एक लेबल टैग दे देता हूँ, और इस लेबल में मैं यहाँ पर मेल रख लूँगा, और यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेल, और यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं इसको, मेल, फीमेल, और अदर्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर कोई अपना जेंडर नहीं शो करवाना चाह रहा तो इट्स ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर डबल बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि जो मेरा बटन है वो नेक्स्ट लाइन में ही चला जाए, ओके। अच्छा, अब इन तीनों में जेंडर में ये मसला आएगा कि अगर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ, फीमेल सेलेक्ट करता हूँ या अदर सेलेक्ट करता हूँ, तो वो तीनों सेलेक्ट हो गया। अब इस तरह तो नहीं हो सकता, तीनों जेंडर्स एक साथ तो नहीं हो सकते ना, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनपुट में नेम प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। तो आपके पास जितने भी रेडियो बटन है ना, आपने ना नेम में सेम टू सेम प्रॉपर्टी दे देनी है। लाइक ये हमारे पास इनपुट आ गया मेल्स के लिए, ठीक है? अब आईडी दे दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि सब डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। ये फीमेल्स के लिए आ गया, और ये आ गया हमारे पास अदर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर पहले आईडी भी दे देता हूँ। सो आईडी यहाँ पर मेल्स मेल हो जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पर आईडी हो जाएगी इसकी फीमेल, और इसके अलावा यहाँ पर इसकी आईडी हो जाएगी अदर्स, ठीक है? और हमें अब चेंज करना है, तो चेंज के लिए आप यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी दोगे, और नेम जो है ना वो हमारे पास सेम टू सेम होना चाहिए सबका। क्या हो गया? ठीक है, नेम, नेम इक्वल्स टू जेंडर हम कर लेते हैं इसको, और सेम इसको मैं कॉपी करके ना तीनों में इनपुट्स में रख लूँगा, यहाँ पर भी, और सेम टू सेम यहाँ पर भी। और अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ ताकि ये इसका डॉक्यूमेंट ठीक हो जाए। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं फीमेल को सेलेक्ट करूँगा तो मेल अनसेलेक्ट हो जाएगा। अदर्स को सेलेक्ट करूँगा तो मेल और फीमेल दोनों अनसेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो अब एट टाइम आप सिर्फ और सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम और अगर कुछ बात करें, जिस तरह लेबल लगाता हूँ मैं यहाँ पर चूज़ यूर, और लेबल नहीं लगाते हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट यूज़ करके, और डिफरेंट ऑप्शंस हम यहाँ पर लगा सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है? और यहाँ पर भी आप नेम पास कर सकते हो, आईडी पास कर सकते हो, और सब टू यू, यहाँ पर आप ऑप्शंस पास कर सकते हो, ठीक है? डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वैल्यू इसकी जैसे मैं यहाँ पर सिविक रख लेता हूँ, यहाँ पर भी आपको उसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है? यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कार रख सकते हो। यहाँ पर आप ऑडी रख सकते हो, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी कार यहाँ पर रखनी है। मतलब आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको मैं यहाँ पर लेबल दे देती हूँ, या फिर ऑप्शन, पहले मैं ऑप्शन ना आप इस तरह रख लो कि ऑप्शन आपको इस तरह से आए, चूज़ एनीवन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ चूज़ एनीवन, ठीक है? चूज़ एनीवन। अब मैं यहाँ पर कोई भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। ये सेलेक्ट करूँ तो वो यहाँ पर ये आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर बीआर टैग दूँगा तो ये वाला बटन भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट टैग के आगे यहाँ पर मैं बीआर टैग 2 बार बीआर टैग लगा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एक और इनपुट होती है, इनपुट टाइप, इसके आप यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। आप इसको वन बाय वन ट्राई करो सारी की सारी को। इसमें एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड करूँगा फॉर्म्स में, तो उसमें मैं ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर दूँगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। इनपुट में डेट करता हूँ तो ये डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, ठीक है? यहाँ पर आप लेबल टैग लगा लो बेशक, लेबल इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, सो योर डोब, ओके, योर डोब। यहाँ पर आप देखो इस तरह आप ये कैलेंडर शो करना आ जाएगा, लेकिन अब ये स्क्रीन से नीचे जा रहा है, ओके।
तो यहाँ भी आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कोई भी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कर सकते हो। यहाँ से साइन अप पे क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट होके जा कहाँ रहा है, उसकी वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं, ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता, मतलब ये है कि इसको हम बैकएंड के ऊपर रिसीव करेंगे, डेटाबेस में रिसीव करेंगे, सेव करेंगे। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें हम तब देख रहे होंगे जब हम बैकएंड, फ्रंट एंड, एपीआईज़ कॉल, वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो हम तब देखेंगे उसको। ठीक है, सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। टैग्स काफ़ी हैं, आई मीन मैं इसका एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा फॉर्म्स का, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड करूँगा कि आप फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो और एचटीएमएल के। ऑल्दो अभी सीएसएस नहीं है तो हमारा फॉर्म बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसमें सीएसएस ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसमें काफ़ी बेहतर से बेहतर डिज़ाइन बना रहे होंगे इंशाल्लाह। राइट, सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।